हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कंप्यूटर साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का शॉर्ट में मैंने इंट्रोडक्शन प्रीवियसली वीडियो लेक्चर में मैंने दे चुका हूँ, लेकिन आज इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो द कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो कंप्यूटर आप जानते हो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर बने होते हैं। कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ बाइनरी लॉजिक सर्किट। डेटा इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर बाई आइदर द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी और टू स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक, द नंबर ऑफ सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन अ कंप्यूटर इज़ देयरफॉर नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके फ्रेंड, इट मीन्स जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी वैल्यू पे काम करता है, जो कि 0 और 1 होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पे बेस्ड होता है, तो उस जो कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स हैं वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबर सिस्टम हमारा 4 प्रकार का होता है। नंबर सिस्टम्स आर 4 टाइप। पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और आपके कंप्यूटर में हमें ज़्यादातर 4 प्रकार के नंबर सिस्टम ही यूज होते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होता है। ठीक है, और इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट यूज होते हैं। इसका आप एग्जांपल देख सकते हो 3, 5, 7, 2 और बेस हमेशा 10 होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल नंबर है। ठीक है, अगर कोई नंबर दोस्तों ऐसा ही नंबर कोई गिवन है उसका बेस नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर सपोज मैंने लिख दिया 4, 7, तो ये अगर इसका बेस नहीं है तो इसका मतलब ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम 10 की बात करते हैं। अगला है दोस्तों बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमेशा बेस 2 होता है और इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट एज 0 एंड 1। हमेशा बाइनरी नंबर में 0 और 1 दो ही डिजिट यूज होते हैं, ये खास बात है। ठीक है, इसी को डिजिटल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 1001 और बेस हमेशा बेस 2 होगा। ठीक है, अगला दोस्तों है ऑक्टल नंबर। अगला दोस्तों नंबर 3rd प्रकार का नंबर आता है ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ 8 सिम्बल्स एज 0 to 7। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8 डिजिट हमारे यूज होते हैं। 0 to 7 8 डिजिट ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इट हैज़ बेस 8। इसमें बेस हमेशा 8 होता है। ठीक है, द डिजिट हैव सेम फिजिकल मीनिंग एज डेसिमल नंबर। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें जो डिजिट है वो डेसिमल में जो इसकी मीनिंग है वही यहाँ पे ऑक्टल में इसकी मीनिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका एग्जांपल। तो ये आपका 7, 5, 6, 1 और बेस 8 ये आपका ऑक्टल नंबर का एग्जांपल है। दोस्तों याद रखना, ऑक्टल नंबर में 7 से बड़ा डिजिट नहीं हो सकता, यानी 8, 9, 10, 8, 9 ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी कीमत में। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर में 16 बेस होता है। ठीक है, बेस कितना होता है 16, ये देख लो ध्यान से, बेस 16 होगा। और इसमें जो 10 डिजिट यूज होते हैं वो 0 to 9। उसके बाद कैपिटल ए को 10 बोलते हैं डेसिमल के, और कैपिटल बी को 11, कैपिटल सी को 12, कैपिटल डी को 13, कैपिटल ई को 14 और कैपिटल एफ को 15 बोलते हैं। मीन्स कैपिटल ए टू कैपिटल एफ 6 अपर केस अल्फ़ाबेट भी यूज होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। तो 0 to 9 10 डिजिट ये और 16 अपर केस अल्फ़ाबेट, तो 16 डिजिट यूज होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो 9AC2 बेस 16। तो ये एक एग्जांपल है आपका हेक्साडेसिमल नंबर का। दोस्तों नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें आपके लेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो एक चार्ट देखते हैं जो कि हमारे कन्वर्जन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चार्ट दोस्तों आपका डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर को इक्विवेलेंस या कंपैरिजन करके बता रहा है। तो ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ लो आप ध्यान से। ये दोस्तों डेसिमल नंबर है, दिस इज़ बाइनरी नंबर, ये ऑक्टल नंबर है और ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों डेसिमल नंबर 0 बाइनरी में
4 टाइम हम 4 डिजिट लेके चल रहे हैं तो 4 टाइम 0 लिख सकते हैं, या 1 टाइम लिख सकते हैं, या 2 टाइम लिख सकते हैं, या 3 टाइम लिख सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ डिजिट पे डिपेंड करता है आप कितने डिजिट में लिख रहे हो, ठीक है। तो डेसिमल का 0 बाइनरी में भी 0 है, ऑक्टल में भी 0 है, और हेक्साडेसिमल में भी 0 ही है, ठीक है। अगला 1 को डेसिमल का 1 बाइनरी में 00001 4 डिजिट में लिखते हैं, और ऑक्टल में डेसिमल की तरह सेम 1 होगा, हेक्साडेसिमल में भी 1 सेम होगा, ठीक है। 2 बाइनरी में 0010 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टल में भी 2 रहेगा और हेक्साडेसिमल में भी 2 रहेगा, ठीक है। आपका डेसिमल का जो 3 है वो बाइनरी में 0011 हो जाएगा, और ऑक्टल में 3 ही रहेगा, और हेक्साडेसिमल में भी 3 रहेगा। अच्छा, 4 जो डिजिट है डेसिमल का वो 100, ये देखो दोस्तों चेंज हो गया, 10100, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है 4 के, और ऑक्टल का भी 4 यही रहेगा, और हेक्साडेसिमल का 4 सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों 5 को बाइनरी में बोलते हैं 0101, ठीक है। ऑक्टल में भी 5 सेम है, और हेक्साडेसिमल में भी सेम है, ओके। अगला है 5 आपका 6 को बाइनरी में बोलते हैं 0110, और ऑक्टल में भी 6 ऐसे ही रहता है, और आपका हेक्साडेसिमल में भी सेम है नोटेशन। फिर आता है 7, तो बाइनरी में 0111, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, ऑक्टल में सेम 7 रहता है, और हेक्साडेसिमल में भी सेम रहता है, ओके। अब 8 जो डेसिमल का है उसको बाइनरी में 1000 यानी 1000 बोलते हैं, और ऑक्टल में एक चीज़ ध्यान से देखो दोस्तों, जो 8 डेसिमल है वो बाइनरी इक्विवेलेंट है 1000 के, और ऑक्टल इक्विवेलेंट है 10 के। ये खास बात है, याद रखना। हमने दोस्तों बताया था कि ऑक्टल नंबर में 7 से बड़ा डिजिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो 8 को हम लिखते हैं ऑक्टल में 10 से, ठीक है, और हेक्सा में 8 सेम रहता है, ठीक है। 9 को दोस्तों बाइनरी में लिखते हैं 1001, और ये आपका ऑक्टल में बन जाता है 11, ठीक है, और हेक्सा में 9 सेम रहता है हेक्साडेसिमल में। अगला है 10, तो जो दोस्तों डेसिमल का 10 बाइनरी में 1010 लिखा जाता है, ऑक्टल में 12 लिखा जाता है, ठीक है, और हेक्साडेसिमल में जो डेसिमल का 10 है वो हेक्साडेसिमल के कैपिटल A के इक्विवेलेंट होता है। दोस्तों ये नोट पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं 11, तो 11 को बाइनरी में लिखते हैं 1011, ठीक है, और ऑक्टल में लिखते हैं 13, और हेक्साडेसिमल में लिखते हैं कैपिटल B, ठीक है। और 12 जो डेसिमल है उसको बाइनरी में लिखते हैं 1100, ठीक है, ऑक्टल में लिखते हैं 14, और हेक्साडेसिमल में लिखते हैं कैपिटल C, ठीक है। 13 जो डेसिमल नंबर है उसको लिखते हैं बाइनरी में 1101, ठीक है, ऑक्टल में लिखते हैं 15, और हेक्साडेसिमल में लिखते हैं 13 यानी कैपिटल D, ओके। 14 को लिखते हैं 1110 यानी 1110, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, ठीक। डेसिमल का 14 मतलब 14 आपका बार इक्विवेलेंट होता है 16 के, और 14 डेसिमल का जो है वो हेक्साडेसिमल में कैपिटल E लिखा जाता है, ठीक है, कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों जो 15 है डेसिमल का उसको बाइनरी में लिखते हैं 1111 यानी 4 टाइम 1, और ऑक्टल में ये 17 के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो 15 डेसिमल है वो कैपिटल F हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक चार्ट था, नोटेशन था, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कन्वर्जन, ठीक है। तो द टेक्निक विच कन्वर्ट्स अ नंबर गिवन इन वन बेस टू अदर बेस एंड इट्स इक्विवेलेंट नंबर इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम वन बेस टू अदर बेस, ठीक है। तो ये कन्वर्जन कहलाता है दोस्तों, यानी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये सब कन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों सिंपल क्या है, एक बेस के नंबर को दूसरे फॉर्म में, दूसरे बेस में ले जाना कन्वर्जन कहलाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, मीन्स बेस 2 टू बेस 10 में कन्वर्जन, ठीक है। तो देखो दोस्त, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कन्वर्ट 1100010110 बेस 2 टू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, मीन्स दोस्तों ये बेस 2 का नंबर, बाइनरी नंबर, ये बेस 10 में बदलना है। तो देखते हैं कैसे बदलते हैं, ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सबसे अच्छा तरीका है, जो नंबर मेरे को दे रखा है, इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन ध्यान से देखिए। द गिवन बाइनरी नंबर इज़ 1100010110,
ठीक है। तो और ये बेस कितना लिखा हुआ है 2, तो इसको इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो हम इधर लेफ्ट से इसकी इंडेक्सिंग यानी नंबरिंग करने लगते हैं। तो ये दोस्तों नंबर इसको पढ़ते हैं 0, हमेशा नंबरिंग करते हैं हम 0 से। ओके, हम जो बाइनरी नंबर दे रखा है उसकी नंबरिंग करते हैं 0 से। तो दोस्तों ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, दिस इज़ 5, ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 9 नंबर पे। तो दोस्तों ये लास्ट वाला 1 9वें नंबर पे है। तो सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं, आप इधर से काउंटिंग करके लिखो। तो 1 है तो 1 क्रॉस, अब 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 आपका बेस है। तो हम इसको लिखेंगे 1 क्रॉस 2 की पावर, ये 9th पोजीशन पे है इसलिए 1 क्रॉस 2 की पावर 9, ठीक है। प्लस, अब प्लस लिखेंगे, अगला ये एक डिजिट इधर मूव कर जाएंगे तो अगला क्या नंबर है 1, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 8, क्योंकि इसकी पोजीशन 8 रही होगी, एक कम हो गई, ठीक है। इसी तरीके से प्लस 0, अगला नंबर क्या है, ये वाला 0, इसकी पोजीशन 7वीं रही होगी, तो 0 इंटू 2 की पावर 7, फिर अगला 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 6, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5, ये वाला 0, ठीक है। फिर दोस्तों ये वाला 1 किस पे पोजीशन पे आएगा, 4th पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 4, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, ये वाला 0 को बताएगा, ठीक है। प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, ये वाला 1, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, ये वाला 1, फिर ये 0 क्या आएगा, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, ये दोस्तों ये वाला 0 हो गया, ठीक है। तो फाइनली इसको सोल्यूशन करते हैं। तो 1 इंटू 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 यानी 512, ये कितना होता है 256। ये वाला टर्म 0 टोटल हो गया, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 कर देगा, ये भी 0 कर दिया, ठीक है। ये भी पूरा टर्म 0 हो गया, ये भी पूरा टर्म 0 है, और ये भी पूरा टर्म 0 है। तो दोस्तों अगर किसी संख्या में 0 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो दोस्तों ये 512 हो गया, ये आपका 256 हो गया, ये 1 2 3 बार 0 है, 1 2 3 बार 0, फिर ये दोस्तों 1 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, तो मैंने 16 लिख दिया, ये फिर 0 है, फिर ये 1 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब है 4, तो 4 लिख दिया, 1 इंटू 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2। तो ये दोस्तों फाइनल एडिशन करेंगे तो 512 प्लस 256 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 आपका निकल के आता है 790 यानी 790 हमारा दोस्तों। तो हमने क्या निकाल दिया, जो 1 1 0 0 1 0 1 1 0 ये बेस 2 इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आपका निकल के आएगा 790। तो दोस्तों कह सकते हैं कि ये बाइनरी नंबर 790 डेसिमल के इक्विवेलेंट है। दिस इज योर आंसर, मतलब ये आपका आंसर है। तो आपने दोस्तों देख लिया कि कैसे एक बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में बदलते हैं। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, ये बाइनरी नंबर आपका है तो आप इसको लेफ़्ट से राइट, आप इसको राइट से इसकी इंडेक्सिंग करने लगो, इसको नंबरिंग देने लगो। तो देखो दोस्तों बेस इसका 2 है, इसीलिए बाइनरी नंबर है, तो इसकी पोजीशन 1 पोजीशन, इसको हम इंडेक्सिंग 0 से करते हैं, नंबरिंग हमेशा 0 से करेंगे। तो ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 पोजीशन पे। तो दोस्तों इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 9, क्यों, क्योंकि 2 हमारा बेस है, और ये 1 क्योंकि 1 इसका नंबर का पोजीशन है, 1 क्योंकि दे रखा नंबर है, पोजीशन इसकी 9 है, इसलिए लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 9, प्लस इस पे आएंगे तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 8, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 7, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारा ये फाइनली टोटली आंसर आएगा 790। तो दोस्तों ये बाइनरी इक्विवेलेंट आपका डेसिमल के 790 डेसिमल के इक्विवेलेंट आ गया। तो ये आपकी प्रोसेस थी कैसे आपने कन्वर्ट किया बाइनरी टू डेसिमल नंबर। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगला सपोज क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए जिसमें आपको फ्लोटिंग पॉइंट दे रखा हो, ठीक है। जैसे आपको कह रहा है कि फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस नंबर, जैसे 11010.01110 ये एक बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल में बदलना हो तो क्या करोगे, क्योंकि वो तो सिंपल था, उसमें डेसिमल नहीं पॉइंट था, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं था। तो इसको दोस्तों जो नंबर दिया है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। सबसे पहले मैं रियल, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट है, यानी दशमलव के बाद की संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपकी संख्या निकालने का वही प्रोसीजर, तो इसको ऐसे निकालते हैं। आप इसकी नंबरिंग देखो 0 1 2 3 4। तो दोस्तों 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3
ये देखो 1 इंटू टू की पावर 4 प्लस 1 इंटू टू की पावर 3, फिर आपका दोस्तों 0 है तो 0 इंटू टू की पावर 2, तो 0 इंटू टू की पावर 2, फिर आपका 1 दोस्तों है तो 1 इंटू टू की पावर 1, तो 1 इंटू टू की पावर 1 हो गया, फिर लास्ट में 0 है दोस्त तो 0 इंटू टू की पावर 0 हो गया, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया। अब जो फ्लोटिंग के पॉइंट के बाद जो लिखी है उसको आप यहाँ इधर से लेफ्ट से इसकी पूरी पोजिशनिंग करके लिखने लगोगे। तो देखो 0 तक हो गया दोस्तों, तो क्या लिखोगे 0 इंटू टू की पावर -1, ये क्या आएगा -2, ये आएगा -3, ये आएगा -4, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं 0 इंटू टू की पावर -1, ये वाला 1 इंटू टू की पावर -2, ये वाला 1 प्लस 1 इंटू टू की पावर -3 प्लस ये वाला 0 इंटू टू की पावर -4। तो दोस्तों ये हमने पूरा लिख दिया। तो दोस्तों हम जानते हैं 0 इंटू टू की पावर -4, 0 में जिस भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 0 इंटू टू की पावर -1 ये भी 0 हो गया। इसी प्रकार से 0 इंटू टू की पावर 0 ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया 0 इंटू टू की पावर 2। तो हम जानते हैं 1 इंटू टू की पावर 4 का मतलब होता है 16, 1 इंटू टू की पावर 3 होता है 8 और ये तो 0 हो ही गया। 1 इंटू टू की पावर 2 मतलब होता है 2, ठीक है। अब दोस्तों 1 इंटू टू की पावर 1 का मतलब है 2, हमने लिख दिया। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया दोस्तों। 1 इंटू टू की पावर -2 का मतलब होता है 1/4, ठीक है, तो 1/4 लिख लिया। अगला है 1 इंटू टू की पावर 3, तो इसको लिखते हैं 1/8, ठीक है। तो फ्रेंड्स 1/4 को लिखते हैं 0.25 और 1/8 को लिखते हैं 0.125, ठीक है। और ये आपका हो गया 16 + 8 आ गया आपका 26। तो दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 26.375, ठीक है। तो दो फ्रेंड्स 11011010.0110 ये बेस 2 इज इक्विवेलेंट टू 26.375 बेस 10। दोस्तों कहने का मतलब ये है 11010.0110 बाइनरी इक्विवेलेंट है 26.375 डेसिमल नंबर के। तो दोस्तों यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दोस्तों बात हो गई कन्वर्जन की बाइनरी टू डेसिमल। अब दोस्तों देखते हैं कि डेसिमल से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि डेसिमल नंबर अगर दे रखा है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये दूसरा मेथड है, मतलब दूसरा प्रकार का कन्वर्जन है। अभी हम बाइनरी से डेसिमल में बदल रहे थे, अब आपको डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, ठीक है। तो आपको ये नंबर दे रखा है 60.40 बेस 10, इसको आपको एक बाइनरी इक्विवेलेंट बदलना है, ठीक है। तो ये नंबर आपको दे रखा है, इसको आप इस प्रकार से लिखिए कि 60 को 2 से भाग करिए, जिस बेस में ले जाना हो उसको 2 से भाग कर दीजिए। डेसिमल नंबर को जिस बेस पे ले जाना हो उसी बेस से उसको भाग कर दीजिए, ठीक है। और भाग में जो रिमाइंडर हो उसको अलग लिखते जाइए। 2 को जब फ्रेंड्स 60 को 2 से भाग करोगे तो आपका भागफल आएगा 30 और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। इसी प्रकार से आप तब तक भाग करते हो जब तक 0 ना आ जाए, ठीक। तो दोस्तों फिर 2 से आप 30 को भाग करोगे तो आएगा 15 और रिमाइंडर आएगा 0। फिर दोस्तों 2 से आप 15 को भाग करोगे तो आपका डिविडेंड आएगा 7 और रिजल्ट आपका रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार से 7 को 2 से भाग करोगे तो आपका भागफल आएगा 3 और आपका शेष फल आएगा 1। दोस्तों जब 3 को 2 से भाग करोगे तो आपका भागफल आएगा 1 और शेष फल आएगा 1, ठीक है। फिर आप दोस्तों 1 को 2 से भाग करोगे तो भागफल आएगा 0 और रिमाइंडर शेष फल आएगा 1। तो दोस्तों इसको ऊपर से नीचे इस प्रकार से लिखते हैं। ये आपकी बिट्स जो बाइनरी में निकल के आई ये आपकी MSB हैं, ठीक है। तो और ये ऊपर वाली सबसे लास्ट में आएगी वो LSB है। तो MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाएगी और ये LSB है, इसका मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं क्या 111100। तो दोस्तों 60 जो था वो आपका 60 जो था वो इक्विवेलेंट हो गया है 4 × 100 बाइनरी इक्विवेलेंट के, ठीक है। अगला दोस्तों इसमें पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट 0.40। तो दोस्तों ये रियल पार्ट मैंने का अलग बदल लिया। अब फ्रैक्शनल पार्ट देखते हैं क्या है 0.40। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइनरी में लेके आना है। जिस बेस में फ्रैक्शनल पार्ट को बदलना हो जिस बेस पे तो उसी से मल्टीप्लाई करो। तो दोस्तों इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 0.80 आया। तो दोस्तों डेसिमल के पहले जो संख्या है उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे, तो 0 हो गया। फिर दोस्तों 0.80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.60 आना चाहिए। तो 1 दोस्तों हम इधर लिख दिए और 0.60 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अगला दोस्तों है 0.60 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.20 और 1 इधर निकल आएगा,
ठीक है। इसी तरीके से 0.20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 0.40, ठीक है। और आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों इसमें MSB होती है ऊपर वाली इसमें से बिट, ठीक है, और LSB होती है सबसे नीचे वाली। तो इसको पढ़ने का तरीका अपोजिट है इन कंपेयर टू रियल पार्ट, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आपका जो 60.40 बेस 10 यानी डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट निकल के आया 4 टाइम, ये आपका 4 टाइम 00 डॉट आपका आया 0110। तो दोस्तों आपका 60.40 डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट निकल के आया है 4 टाइम 100.0110 बेस 2 यानी मीन्स बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 60.40 डेसिमल नंबर इस बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कन्वर्जन, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रकार का कन्वर्जन कि सपोज आपको बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना हो, मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट अ नंबर बेस 2 टू बेस 8। दोस्तों ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है? 8 होता है। इसका कहने का मतलब ये है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बेस टू बेस कन्वर्जन भी दे सकता है, ठीक है, या फिर नाम दिया होगा, तो दोनों ही तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सपोज एक आपका क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर 100101110 बेस 2, यानी एक बाइनरी नंबर दे रखा है आपको, इक्विवेलेंट ऑक्टल के पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं मेथड नंबर 1। तो इसके दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है कि जो नंबर दे रखा है उसको आप एज इट इज़ लिखो, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखिए, क्या 100101110। तो दोस्तों इसको ऐसे लिख लीजिए और इसके 3 पेयर के आप 3 बिट के आप पेयर बनाइए, क्योंकि ऑक्टल में दोस्तों 3 डिजिट के नंबर हमेशा यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों बनाएंगे तो ये आपका 3 डिजिट का पेयर बन गया, एक ये 3 डिजिट का पेयर बन गया। अब दोस्तों 01 बचा, तो इसके लेफ्ट में 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 010 हो गया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि 110 ये आपका 6 बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट है, डेसिमल के 6 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और दोस्तों 010 ये 2 के बराबर है, और 010 ये आपका 2 के बराबर है। तो दोस्तों 2, 6 और ये 2 ये ऑक्टल और डेसिमल में बिल्कुल सेम होते हैं। तो इसका मतलब है कि 100101110 बाइनरी इक्विवेलेंट टू निकल के आया 226 ऑक्टल नंबर। तो ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आप कह सकते हो 100101110 बेस 2 इज इक्विवेलेंट टू 226 बेस 8। दिस इज योर आंसर। अब दोस्तों मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 भी है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये बाइनरी नंबर को पहले डेसिमल में बदलेंगे, फिर डेसिमल को ऑक्टल में बदलेंगे, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली बाइनरी टू ऑक्टल ना बदल के बाइनरी को डेसिमल, फिर डेसिमल से ऑक्टल में लाएंगे। तो दोस्तों हम इसकी नंबरिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों 1 × 2 की पावर 7 प्लस 0 × 2 की पावर 6 प्लस 0 × 2 की पावर 5 प्लस 1 × 2 की पावर 4। तो देखो इस प्रकार से लिखेंगे 1 × 2 की पावर 4 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 0। ये वाला 0 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो हम जानते हैं 0 × 2 की पावर ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया और ये टर्म भी 0 हो गया। तो दोस्तों 1 × 2 की पावर 7 होता है 128 प्लस 2 की पावर 4 होता है 16 प्लस 1 × 2 की पावर 2 ये होता है 4 और 1 × 2 की पावर 2 यानी ये होता है 2। तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे, पूरा जोड़ते हैं तो आपके पास निकल के आता है 150। तो दोस्तों 150 आपका डेसिमल इक्विवेलेंट हुआ इस बाइनरी नंबर के, ठीक है। अब इसको बेस 8 पे ले जाना है यानी ऑक्टल नंबर में, तो इसको 8 से भाग करेंगे, रिमाइंडर इधर लिखते जाएंगे। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 × 8 आपके बच्चे 7, 70 हो गया, 8 × 8 64 यानी 6 रिमाइंडर बचा और भागफल आपका आया डिविडेंड 18, भागफल 18 आया। 8 से फिर भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 भागफल आया, 2 आपका रिमाइंडर आया, ठीक है दोस्तों। 8 से फिर इसका भाग करेंगे तो भागफल 0 आएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। जब तक करते रहेंगे जब तक भागफल 0 नहीं आ जाता। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था MSB होता है ये पार्ट नीचे से, तो इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ऊपर वाला जो होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कम महत्वपूर्ण, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो 150 डेसिमल इक्विवेलेंट था ये 226 ऑक्टल इक्विवेलेंट निकल के आ चुका है।
तो दोस्तों आप इस तरीके से हम कह सकते हैं 100101110 बाइनरी इक्विवेलेंट निकल के आता है 150 आपका बेस 10 यानी डेसिमल इक्विवेलेंट टू, और ये इस डेसिमल और ये डेसिमल को हमने निकाला ऑक्टल में, तो ये 226 निकल के आया। तो दोस्तों ये बाइनरी इक्विवेलेंट टू ये डेसिमल नंबर है और ये डेसिमल टू ये ऑक्टल इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर में बदल गया। तो दोस्तों यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका मेथड नंबर 2 है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए और चैनल लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।